दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, इस नवरात्रि के बाद यह 6 बड़ी और दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। सुनकर आपकी भी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके सर पर भयंकर काल मंडरा रहा है। राहु और शनि दोनों ने आदेश दे दिया है। अब यह भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने से कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब जब आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, अब मुझे खुशियां मिलेगी, तब आपके जीवन में सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि आपका हर काम बिगड़ जाता है। आपके मुंह का निवाला कोई गद्दार छीन कर ले जाता है। दोस्तों, ऐसा ही अक्सर नहीं बल्कि हमेशा से आपके साथ होता आया है। और अब जब सब कुछ आपके जीवन में सही हो रहा है, शनि भी अब आपके ऊपर मेहरबान था, राहु भी आपके ऊपर शुभ दशा में दिखाई दे रहा था, तो आखिर क्यों इतनी परेशानियां अब आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं? आज सारी जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर छोटी छोटी चीजें आपको आजकल रुला रही है। हर एक छोटी छोटी चीज को पाने में भी आपको पसीना आ रहा है। जिस इंसान की कोई औकात नहीं थी आपके सामने, आज वह इंसान भी आपको आंखें दिखा रहा है, आपकी ताकत पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब हालात हमारे पक्ष में ना हो, जब किस्मत का साथ हमें नहीं मिलता है, तब ऐसा ही होता है। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला जो यह समय है, इस नवरात्रि के बाद से आपके सारे ग्रह सितारे पलटवार करने वाले हैं। जितना रोना था आपने रो लिया, जितना लोगों को मजाक उड़ाना था उन्होंने आपका उड़ा लिया है। दोस्तों, अब समय आया है किसका? केवल और केवल आपका। खुशियां भी आपको मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा, समाज में इज्जत भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक जलने वाला आपसे आपकी तारीफें करेगा, हर एक गद्दार आपके तलवे चाटेगा। जो इंसान आपकी मजाक उड़ाता था, आपको हल्के में लेता था, अब वह भी आपकी वाहवाही करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस नवरात्रि के बाद से जो शनि है, वह नवम और पंचम भाग में उपस्थित होकर अपनी दृष्टि राहु के साथ मिला रहा है। ऐसे में राहु और शनि आपको इतना देने वाले हैं कि आप लेते थक जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी खुशियां, इतना धन, इतना सुकून आपको मिलेगा। देखिए, कई साल से दोस्तों आपको हर छोटे छोटे काम को पूरा करने में एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ा। अगर आपको 10 रुपए भी कमाने होते तो उसमें भी आपको पसीना आ जाता। दोस्तों, यह बात तो सच है कि कोई एक भी बिना मतलब का आपको नहीं दिया। अगर किसी ने आपकी मदद भी करी तो उसमें भी अपना पहले मतलब ढूंढा, वरना किसी ने आपकी मदद नहीं करी है। लोगों ने तो आपके मकान की ईंटें तक निकाल निकाल कर छीन ली है। दोस्तों, लोग आपके आसपास के आपके रिश्तेदार कहें या आपके अपने ही कहें, इतने मतलबी हैं कि दोस्तों, जब उनका काम था तो उन्होंने मीठा बोला आपसे। जब उनको जरूरत थी तो वह आपके पास मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न आए। लेकिन जब उनका काम निकल गया, जब आप उनके काम के नहीं बचे, तो वह चुपचाप पतली गली से अपना काम निकलवाकर निकल लिए और आपको अकेला छोड़ दिया मझधार में डूबने के लिए। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके पास कोई नहीं था। आपके पास केवल एक इंसान था और वह था आप खुद, आप स्वयं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए आज भी मैं आपको बस यही कहूंगा कि लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सहारे कितने ही अच्छे हो, कितने ही सच्चे हो, एक ना एक दिन तो छोड़ ही जाएंगे। मझधार में तो दोस्तों, आप तो ठोकर खाकर भी मजबूत नहीं हो रहे हो, लेकिन अब आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब उन 6 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में मैं आपको बताता हूं जो इस नवरात्रि के बाद से आपके जीवन में होने वाली है। और दोस्तों, यह भविष्यवाणियां इतनी भयानक है, इतनी बड़ी है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, आपका भी शरीर थरथर कांपने लगेगा। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है। ध्यान से सुनिए। आपको बहुत सावधान रहना होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय जो मंगल है वह सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है।
अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है। कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा। क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों, और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है। कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहां तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है। जो रोज आपको अपना मानता है उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है, और बचाव कैसे करेंगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना। चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी पर भरोसा मत करना, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है। दोस्तों, आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हां, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छीन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा, या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वह नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है, और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे।
माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1,00,000 माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है। इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है। किसी की माँ को किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहाँ से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो। भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो यह गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो यह अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो यह गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में। वे में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें। इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए, तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर ना जाएं। ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप ना जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों, घर में गंगाजल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगाजल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाइएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों, इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहाँ और गया कहाँ। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपए पैसे भी हो, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है, हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा तो मत दीजिए। कोई कहता है यह खा ले तो मत खाना। कोई कहता है यह प्रसाद है ग्रहण कर ले तो मत करना। क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा ना करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा दोस्तों। छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों, इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगाजल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों अगली भविष्यवाणी है, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं
उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने। यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया। जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें? आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा, और यकीन मान लीजिए यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा और आपने जहां सोचा भी नहीं था वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य ना करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता साल है आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराए, दोस्तों यह लोग सबसे पहले आएंगे। आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे और आपके ऊपर एक ऐसा मायाजाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, यह व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यह सारा का सारा एक मायाजाल होगा।
यह लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपके जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह जो दिल की चोट है दोस्तों वापस भरेगी नहीं और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो यह समय है इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है आपके